चलो अब आ जाते हैं भाई मूवमेंट अलोंग द पीपीसी पे। सही है। अब जरा देखो बेटा, ये मेरे पास एक डायग्राम बनी हुई है। ये मेरे पास एक डायग्राम बनी हुई है। ओके। अब चेक करो। अच्छा भाई साहब एक और बात, पीपीसी की जो हमने पहले डायग्राम बनाई थी ना, ये वाली डायग्राम, ये पीपीसी की बेसिक डायग्राम है। ये पीपीसी की बिल्कुल बेसिक डायग्राम है। ठीक है। ये पीपीसी की बिल्कुल बेसिक डायग्राम है जिसमें आपने इनसाइड द पीपीसी भी शो किया, ऑन द पीपीसी भी शो किया, आउटसाइड द पीपीसी भी शो किया। तो ये हमारी बिल्कुल बेसिक सी डायग्राम है पीपीसी की। चलो अब आ जाओ बेटा जरा यहां पे। अच्छा आप देखो मेरी बात सुनो। फॉर एग्जाम्पल भाई देखो, यहां पे गुड वाई आ गया, यहां पे गुड एक्स आ गया। ये हमारा देखो पीपीसी बन गया। सही है। अब लेट से, नहीं बेटा नहीं, तीन नहीं हो सकते भाई, दो गुड्स ही हैं बस। दो गुड्स की बात हो रही है भाई, ये इसकी लिमिटेशन है। सही है, तीन नहीं हो सकते। अच्छा मेरी बात सुनो। अब देखो भाई फॉर एग्जाम्पल मैं इस पॉइंट पे, हम खड़े हैं इस पॉइंट पे ऑपरेट कर रहे हैं कॉम्बिनेशन ए पे। तो ये हमारा कॉम्बिनेशन है भाई, कॉम्बिनेशन ए। अब कॉम्बिनेशन ए पे मैं इतने यूनिट वाई के बना रहा हूं और इतने यूनिट एक्स के बना रहा हूं। ठीक है। इतने यूनिट में वाई के बना रहा हूं और इतने यूनिट में एक्स के बना। ठीक है, क्लियर हो गया बात। चलो अब क्या हुआ भाई। अब हमने क्या किया, हम जो है वो ए से मूव करते करते चले गए पॉइंट बी पे। ठीक है। हम लोग अभी भी ऑन द पीपीसी खड़े हैं। अब देखो पॉइंट ए भी हमारा ऑन द पीपीसी है, पॉइंट बी भी हमारा ऑन द पीपीसी है। तो खड़े अभी भी हम लोग ऑन द पीपीसी हैं, अपनी पोटेंशियल पे खड़े हुए। ठीक है। ये जो हमारा पॉइंट है पॉइंट ए, ये हमारा कॉम्बिनेशन बन रहा था इतने यूनिट वाई के और इतने यूनिट बेटा एक्स के बन रहे थे। और ये हमारा है कॉम्बिनेशन बी। ठीक है। हम लोग ए से मूव करते करते आ गए हैं कॉम्बिनेशन बी पे। कॉम्बिनेशन बी पे इतने यूनिट वाई के बन रहे हैं और इतने यूनिट एक्स के बन रहे हैं। ठीक है। तो कॉम्बिनेशन बी पे हम बना रहे हैं y1 और x1। ऑलराइट। तो अब आप यहां पे एक चीज देखो बेटा, यहां पे हो क्या रहा है। मैं ए से बी पे जा रहा हूं। ठीक है। आप ये देखो कि हम जब हम x को बढ़ा रहे हैं, जब हम x के यूनिट्स को बढ़ा रहे हैं, तो हमें y को कम करना पड़ रहा है, y को सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, y को फॉरगो करना पड़ रहा है। ठीक है। देखो आप जब x के यूनिट्स को बढ़ा रहे हो ना, जब आप x से x1 पे जा रहे हो, तो आपको y के यूनिट्स कम करने पड़ रहे हैं, y को फॉरगो करना पड़ रहा है, y को छोड़ना पड़ रहा है, y को सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। ठीक है। इसको हमें क्या करना पड़ रहा है बेटा, इसको हमें फॉरगो करना पड़ रहा है। एंड रिमेंबर, जब हम किसी चीज को फॉरगो करते हैं तो कौन सा कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास, हमारे पास आता है बेटा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट। हमारे पास क्या आता है भाई, हमारे पास यहां पे कॉन्सेप्ट आता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का। सही है। तो जब आप x को बढ़ाओगे तो आपको y को फॉरगो करना पड़ेगा, y को छोड़ना पड़ेगा। ओके। सो दिस इज योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ऑलराइट। अच्छा, अच्छा यहां पे आप देखो हो क्या रहा है। अच्छा यहां पे क्या हो रही है, यहां पे ना मूवमेंट हो रही है पीबीसी पे। यहां पे पीबीसी पे मूवमेंट हो रही है। अच्छा मूवमेंट कब होती है, मूवमेंट तब होती है जब हम एक गुड को छोड़कर अपना फोकस दूसरे गुड पे करना शुरू कर देते हैं।
जब हम एक गुड को कम करके दूसरे गुड को बढ़ाते हैं तो उस केस में क्या होता है भाई, उस केस में पीपीसी पर मूवमेंट होती है। ठीक है, देखो आप यहां पे एक्स को बढ़ा रहे हो और वाई को कम कर रहे हो। इसका मतलब यह हुआ कि हम अपनी रिसोर्सेस को रीएलोकेट कर रहे हैं, हम अपनी रिसोर्स एलोकेशन को चेंज कर रहे हैं। हम अपनी रिसोर्सेस को वाई से हटाकर एक्स पे ज्यादा लगा रहे हैं। वी आर मोर इंक्लाइन टूवर्ड्स एक्स। ठीक है, हम अपनी रिसोर्सेस की एलोकेशन को चेंज कर रहे हैं। ठीक है, रिसोर्सेस को रीएलोकेट कर रहे हैं। और जब भी हम अपनी रिसोर्सेज को रीएलोकेट करते हैं, जब भी हम अपनी रिसोर्स एलोकेशन को चेंज करते हैं, अपने कॉम्बिनेशन को चेंज करते हैं, तो हमारी क्या होती है बेटा, हमारा पीपीसी पर मूवमेंट होती है। पीपीसी पर मूवमेंट होती है। ओके, पीपीसी पर मूवमेंट होती है। ऑलराइट, तो अगर मैं आपसे पूछूं भाई पीपीसी पर मूवमेंट कब होती है, तो आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे जब हम अपनी रिसोर्स एलोकेशन को चेंज करते हैं, जब हम अपने कॉम्बिनेशन को चेंज करते हैं, अपनी रिसोर्सेज को रीएलोकेट करते हैं, एक गुड को कम करके दूसरे गुड को बढ़ाते हैं। ठीक है बेटा, आप जिसकी मूवमेंट की बात कर रहे हो डिमांड कर्व है। ये डिमांड कर्व थोड़ी है, ये तो पीपीसी है। मूवमेंट अलोंग द पीपीसी है ये मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर, ये मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर नहीं है। वो अलग कॉन्सेप्ट है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो पीपीसी पर मूवमेंट कब होती है, जब हम अपनी रिसोर्सेज की एलोकेशन को चेंज करते हैं, जब हम अपने कॉम्बिनेशन को चेंज करते हैं, रिसोर्सेज को रीएलोकेट करते हैं। ठीक है, एक गुड से रिसोर्सेज आपने हटाकर दूसरे गुड पे आपने ज्यादा लगाई हैं, आप दूसरे गुड पे ज्यादा फोकस्ड हो। ठीक है, अच्छा अब देखो होता क्या है। देखो ये बात तो बेटा पता है हमें कि रिसोर्सेज जो है ना वो लिमिटेड है। रिसोर्सेज लिमिटेड है। तो अगर आप एक्स ज्यादा प्रोड्यूस करना चाहते हो तो आपको वाई को फॉरगो करना पड़ेगा, वाई को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। और अगर आप वाई ज्यादा बनाना चाहते हो तो आपको एक्स को फॉरगो करना पड़ेगा, एक्स को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बात तो हमें पता है कि भाई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो लगेगी यहां पर, हमें कुछ ना कुछ फॉरगो करना पड़ेगा। ओके, अच्छा अब देखो मेरी बात सुन। अब होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल भाई आपने एक्स का पहला यूनिट बनाया, आपने एक्स का फर्स्ट यूनिट बनाया। ठीक है, एक्स का आपने एक यूनिट बनाया, तो आपको वाई के लेट से दो यूनिट फॉरगो करने पड़ रहे हैं। एक्स का एक यूनिट बनाने के लिए आपको वाई के दो यूनिट्स को फॉरगो करना पड़ रहा है, दो यूनिट्स को सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। फिर आपने क्या किया, फिर आप आ गए दो यूनिट पे आ गए आप, आपने लेट से अब सेकेंड यूनिट बनाया। तो ये गुड एक्स की बात हो रही है भाई, तो मैं लिख लेता हूं ऊपर कि भाई ये गुड एक्स की बात हो रही है। ठीक है, आपने क्या किया बेटा, आपने एक्स का फॉर एग्जाम्पल सेकेंड यूनिट बनाया, एक्स का आपने दूसरा यूनिट बनाया। अब दूसरा यूनिट बनाने के लिए आपको यहां पर वाई के तीन यूनिट्स को फॉरगो करना पड़ेगा। ठीक है, फिर आपने बेटा थर्ड यूनिट बनाया एक्स का, थर्ड यूनिट के लिए आपको वाई के पांच यूनिट्स को फॉरगो करना पड़ रहा है। सही है, तो अब आप देखो ये हो क्या रहा है। पहला यूनिट बनाने के लिए दो यूनिट्स को फॉरगो करना पड़ रहा था, दो यूनिट्स को सेक्रीफाइस करना पड़ रहा था। ठीक है, दिस वॉज माई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। फिर क्या हुआ भाई, एक्स का सेकेंड यूनिट बनाने के लिए
मुझे वाई के 3 यूनिट्स को फॉरगो करना पड़ रहा है अब। सो नाउ दिस इज माई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो अब 3 हो गई है। अब एक्स के थर्ड यूनिट बनाने के लिए, एक्स का थर्ड यूनिट बनाने के लिए मुझे वाई के लेट्स से 5 यूनिट्स को फॉरगो करना पड़ रहा है। सो नाउ दिस विल बी माई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मेरी 5 हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो पहले मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थी 2, फिर मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हुई 3, फिर मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई 5। तो ये क्या हो रहा है, क्या ट्रेंड नजर आ रहा है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंक्रीज कर रही है। जैसे जैसे आप एक्स को बढ़ाते जा रहे हो, आपको वाई के ज्यादा से ज्यादा यूनिट्स को फॉरगो करना पड़ रहा है। और इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है। पहले यूनिट पे आपने 2 को फॉरगो किया, 2 को सेक्रीफाइस किया, फिर आपने 3 यूनिट्स को सेक्रीफाइस किया, फिर आपने 5 यूनिट्स को सेक्रीफाइस किया। सही है। पहले आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 2 थी, अब आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 3 है, और अब आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 5 हो गई है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंक्रीज करती जा रही है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंक्रीज करती जा रही है। ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं बेटा इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सही है। सो इसका मतलब क्या हुआ? यार वो आपके अभी सिलेबस में है नहीं। ठीक है। आपके बेटा अली, आपके पास अभी आपने सिर्फ इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को देखना है। ठीक है। बताने को तो मैं बता भी सकता हूं, लेकिन फायदा नहीं है ना बताने का। ठीक है। अगर डिक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी, अगर डिक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी बेटा, तो फिर क्या होगा? फिर ये कम होती जाएगी वैल्यू। जैसे यहां पे पहले 2 थी, फिर 3, फिर 5, इंक्रीज कर रही है ना वैल्यूज वाई की। अगर डिक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता तो उसमें भी डिक्रीज कर रही होती। लेट से पहले की 5 होती, दूसरे की 2 होती, 3 होती, तीसरे की 2 होती। इस तरह कर रहा होता, फिर ट्रेंड इस तरह का ट्रेंड चल रहा होता। ओके। ठीक है। एनीवेज उस तरफ आपको जाने की जरूरत नहीं है। तो ये जो बेटा हमारा पीपीसी है ना, ये जो आपको पीपीसी नजर आ रहा है, ये जो आपको शेप नजर आ रहा है पीपीसी का, ये शेप इधर यही काम हो रहा है। इधर बेसिकली इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट यहां पे चल रहा है। इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का यहां पे कॉन्सेप्ट चल रहा है। ओके। तो देखो मैंने यहां पे मेंशन भी किया हुआ बेटा, देखो क्या लिखा हुआ है इधर। To produce additional unit of good X, more and more units of good Y are foregone, leading to increasing opportunity cost. तो पहला यूनिट बनाने के लिए आपको दो यूनिट्स को फॉरगो करना पड़ा था। फिर दूसरा यूनिट बनाने के लिए आपको 3 यूनिट्स को फॉरगो करना पड़ा। फिर तीसरा यूनिट बनाने के लिए आपको 5 यूनिट्स को फॉरगो करना पड़ा। सही है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो आपका जो पीपीसी है, ये जो आपका पीपीसी बेटा हमने बनाया है, ये आपका पीपीसी बेसिकली इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को भी दिखाता है। इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के कॉन्सेप्ट को ही दिखाता है।